जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पौराणिक एवं चर्चित कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये पावन कथा, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से होगी मनचाह इच्छा पूरी। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक चर्चित कथाएं। जन्माष्टमी की तारीख को लेकर पंचांग भेद। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था कृष्ण अवतार। 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था कृष्ण अवतार। 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर पंचांग भेद हैं। कुछ पंचांग में 6 सितंबर और कुछ पंचांग में 7 सितंबर को जन्माष्टमी बताई गई है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था। ये योग 6-7 सितंबर 2 दिन रहेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के योग की रात मथुरा में हुआ था। इस बार श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तिथियों की घट बढ़ की वजह से 2 दिन रहेगा ये पर्व। इस साल रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर की दोपहर 2:28 से शुरू होगा और 7 सितंबर की दोपहर 2:55 तक रहेगा। अष्टमी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3:55 से शुरू होगी और 7 सितंबर की दोपहर 4:16 तक रहेगी। पंडित शर्मा कहते हैं कि जिस दिन सप्तमी और अष्टमी का संयोग होता है उस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि जिस दिन अष्टमी और नवमी तिथि का योग बन रहा है उस दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। ये योग 7 सितंबर को बन रहा है। इन योगों में हुआ था श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण के अवतार में मध्य काल का खास महत्व है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी तिथि इस पक्ष के बीच की तिथि है। भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ। भाद्रपद मास भी 12 महीनों के बीच में ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। ये वार भी सप्ताह के बीच में आता है। भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। इस नक्षत्र में चंद्र उच्च का होता है। श्री कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में ही हुआ था। ऐसे कर सकते हैं श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए बाल गोपाल की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं। इसके लिए केसर मिश्रित दूध का उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्नान कराने के बाद नए पीले वस्त्र अर्पित करें। हार फूल आभूषण से सुंदर श्रृंगार करें। चंदन से तिलक करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा में भगवान के मंत्र कृं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 कथा। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म हैं। वह जगत के कल्याण के लिए अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म होते हुए भी साकार रूप में अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। वह केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगमाया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। उनके जन्म एवं कर्म दिव्य हैं। जो इसे जान लेता है ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत पुण्यप्रद प्राकट्य भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी से अत्याचारियों का भार उतार कर तथा अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ आनंद कंद श्री भगवान प्रकट हुए। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद विभोर होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे।
जब वसुदेव जी ने देखा कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं आए हैं, तो उनका रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया। वो हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। देवकी भी कंस के भय से भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे विश्वात्मन, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम कृष्णी था और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने कठोर तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। सर्वशक्तिमान, संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के एकमात्र आधार, चराचर जगत के कल्याण के लिए निराकार स्वरूप होते हुए भक्ति तथा प्रेमवश साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में बहुत सुंदर एवं मधुर लीलाएं की। इन लीलाओं का इतना प्रभाव है कि इनके श्रवण पठन से अंतःकरण शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान ने अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर का नाश कर उन्हें मुक्ति प्रदान की व कंस का वध कर मथुरा नगरी को भयमुक्त किया। अघासुर जैसे राक्षसों को मोक्ष प्राप्त हुआ, ये देख ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने बाल कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, तब सब ग्वाल बालों और बछड़ों का स्वरूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी के विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं भ्रमित था। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महाविषधर कालिया नाग ने जब यमुना जी का जल विषैला कर दिया, तब भगवान ने कालिया दमन कर यमुना जी का जल पावन किया। गोविंद भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई, तो क्रोध एवं अहंकार वश इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करवाई। तब माधव गोविंद ने खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की प्रलयनकारी वर्षा से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से चकित इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। एक समय रात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने पर नंद जी को वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वरुण लोक से वापस ले आए। इसी प्रकार अपने गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दक्षिणा स्वरूप उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों के माध्यम से जरासंध की कैद से सहस्रों राजाओं को मुक्त करवाया। महाभारत के युद्ध में कर्तव्य मार्ग से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों उपनिषदों से सारगर्भित ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रदान किया और अर्जुन को अपने विश्वरूप परमात्मा के रूप में दर्शन कराए। अर्जुन गोविंद भगवान की स्तुति में कहते हैं, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधाकांत हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और डेली इसी प्रकार की भक्ति से जुड़ी कथा देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।